हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में हम कैसे जानें कि कौन बड़ा है या किसका महत्व अधिक है? यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम कई बार दोनों वस्तुओं की सटीक तुलना में गड़बड़ कर देते हैं। हमें किसी भी प्रकार की दो वस्तुओं व्यक्तियों की तुलना में ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके प्रत्येक पद को देखें और फिर उसके उपरांत कहें कि कौन बड़ा कौन छोटा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अगर हम पूछें कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो सभी के मन में पहली बार जो उत्तर आता है वह है माउंट एवरेस्ट। हाँ, यह एक प्रकार से सही भी है, परंतु एक प्रकार से नहीं भी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊपर दिखने वाली सबसे ऊंची चोटी है, न कि पृथ्वी से लेकर के और ऊपर तक सबसे ऊंची चोटी। यह है मौना किया। मौना किया नाम का पर्वत समुद्र तल से बहुत अधिक नीचे होने के कारण पृथ्वी के ऊपर नहीं दिखता और जिससे उसको सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। अब आप समझिए कि मौना किया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी तकरीबन 6000 फीट अधिक है, पर उसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल के नीचे है, इसीलिए हम उसे बड़ा नहीं कहते। इस उदाहरण से हमें ज्ञात होता है कि हमें ध्यान यह देना चाहिए कि व्यक्ति कहाँ पर है यह मायने नहीं रखता, या कौन अपने जीवन में कितना सफल हुआ यह मायने नहीं रखता। हमें यह देखना चाहिए कि उसने कहाँ से प्रारंभ किया। हो सकता है कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा पैदल से कार तक तय की और वह फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ, और दूसरे व्यक्ति ने कार से यात्रा आरंभ की और कार पर ही समाप्त की। अब ऐसे दोनों उदाहरणों में आप किसको बड़ा कहेंगे? वह व्यक्ति जिसने साइकिल से यात्रा आरंभ की और कार तक पहुंचा। सफलता तय करती है कि आपने स्टार्ट कहां से किया था, इस बात से नहीं कि आप अभी कहां पर हैं। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में हमको देखना हो कि बड़ा कौन है, तो पहले यह देखें कि उसने आरंभ कहां से किया।